नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने केतु की सीरीज चलाई है। केतु खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 वो हो चुका है। तो केतु खाना नंबर 3 प्रारंभ करने से पहले एक चीज केतु खाना नंबर 2 की छूट गई थी, वो बताना चाहता हूं कि हाथ में कैसे देखें कि केतु खाना नंबर 2 में है। जैसे जब केतु खाना नंबर 1 में था तो ये जो सूर्य की उंगली के नीचे ये जो सूर्य का बुर्ज था, इस पर केतु का निशान था। वो निशान कौन सा है? अंग्रेजी अक्षर का ई। ठीक इसी तरह यदि केतु है खाना नंबर 2 में तो ये जो बृहस्पति का बुर्ज है, तर्जनी के नीचे यहाँ पर अंग्रेजी अक्षर का ई ऐसा निशान होगा। तो देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं केतु खाना नंबर 3 के बारे में। देखिए, केतु क्या है कि यदि खाना नंबर 3 में है और वो मंदा प्रभाव दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है तीसरे मंजिल पे रहता हो, उसके घर में जिस घर में वो रह रहा है खिड़की दरवाजों की संख्या 3 हो, या उसके 3 पोते 3 लड़के, ऐसा हो सकता है। और यदि केतु खराब प्रभाव दे रहा है तो दीवानी मुकदमे ये सब भी चलता होगा केतु खाना नंबर 3 का। और ऐसा व्यक्ति यदि केतु बुरा प्रभाव दे रहा है तो लोगों की हाँ में हाँ मिलाने वाला होगा, और लोगों की हाँ में हाँ मिलाने के बाद उसको तकलीफ भी होगी। तो देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं। केतु खाना नंबर 3, पंडित जी कहते हैं टुनटुन करते रहने वाला कुत्ता मगर नेक दरवेश। मतलब ऐसा जातक थोड़ा रोनिया स्वभाव का होता है, बात बात पर रोता रहता है, लेकिन दिल का नेक होता है। बुझे प्यास ना खून भाई का करते, गले बाजू बांधेंगे तलवार कटते। ऐसा व्यक्ति भाई का खून भी कर दे तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती, और गले बाजू बांधेंगे तलवार कटते। यानी कि यदि भाई से बना के नहीं रखेगा तो ऐसा समझिए कि अपना गला और दोनों बाजू तलवार से स्वयं काट लेगा, और सारी की सारी दुनिया उसके अपोज में हो जाएगी। बाजू क्यों बोला? क्योंकि खाना नंबर 3 है हमारे बाजू। नेकी मालिक की याद हो रखता, दरवेश भला ही करता हो। नेकी मालिक की याद हो रखता मतलब ऐसा व्यक्ति उसके साथ जो भलाई करेगा, जो नेकी करेगा, उसको वो जीवन भर याद रखेगा, और दिल का नेक होता है। दुखिया भाइयों से अक्सर होता, परदेश जुदा ही फिरता हो। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 3 है मंगल का। मंगल है भाई, और खाना नंबर 3 से भी हम भाई बहन देखते हैं, और वहां पर उसका शत्रु केतु आकर बैठ गया। तो इस कारण से केतु 3 वाला भाइयों से दुखी रहता है। दुखिया भाइयों से अक्सर होता, परदेश जुदा ही फिरता हो। तो ऐसा व्यक्ति परदेश जुदा ही फिरता हो, मतलब ऐसे व्यक्ति का जो है फॉरेन ट्रेवल का चांस बढ़ जाता है। और मंदा है केतु तो वो फॉरेन में जाकर भी दुखी होगा।
ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने वाला काम भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केतु है सफ़र, और खाना नंबर 3 भी से भी सफ़र देखा जाता है, छोटा सफ़र। लेकिन केतु आ गया तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेवल। असर शुक्र बुध न कुछ उम्दा, मंदा खेती फल होता हो। यहाँ पर केतु बैठा तो शुक्र और बुध, इनका असर अच्छा नहीं होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र हो गई स्त्री और बुध हो गई साली। तो स्त्री और साली से बिना किसी कारण के जुदाई हो सकती है, जुदा हो सकते हैं, वो उनसे दूर रह सकते हैं। खासकर ट्रांसफ़र और ट्रैवलिंग के कारण ये चीज़ हो सकती है कि स्त्री और साली से जुदा हो सकते हैं। बुध है साली और बुध का घर है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बहन से दूरी हो जाए, क्योंकि बुध बहन भी है। और खाना नंबर 7 है शुक्र का, स्त्री का। तो खाना नंबर 7 शुक्र का हो गया और वहाँ पर बुध का भी घर है। इस वजह से यहाँ पर शुक्र को भी लिया गया, क्योंकि खाना नंबर 7 है बुध का और शुक्र का, और खाना नंबर 3 है मंगल और बुध का। तो चूंकि खाना नंबर 7 में बुध और शुक्र साथ में है, इस वजह से शुक्र यहां तक भी पहुंच गया। मंदा खेती फल होता हो, खेती का भी फल अच्छा नहीं होगा, मंदा होगा। ससुराल घराना हरदम दुखिया, जंगल मंगल बद होता हो। अब ससुराल घराना हरदम दुखिया, यदि केतु खाना नंबर 3 में आ गया तो जो उसका ससुराल होगा वो बर्बाद होगा। ऐसा क्यों? देखिए, ससुराल क्या है? ससुराल है राहु। और जब केतु 3 में आया तो राहु चला गया 9 में, और 9 में राहु नीच का हो गया। तो इस वजह से ससुराल मंदा होगा। जंगल मंगल बद होता हो। खाना नंबर 3 से हम देखते हैं जंगल भी। ऐसा व्यक्ति यदि जंगल में भी चला जाए, केतु मंदा है, जंगल में भी चला गया तो सुखी नहीं रहेगा। और अधिकतर जो लोग फॉरेन चले जाते हैं केतु 3 की वजह से, तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जंगल टाइप रहता है, और वहाँ पर वो दुखी होते हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जंगल मंगल बद होता हो, ये जंगल की बात तो हो गई। और मंगल बद होता हो, मंगल बद की जो कंडीशंस हैं उसमें एक कंडीशन है केतु 3 में आ जाए। तो केतु खाना नंबर 3 में आ गया तो मंगल भी बद हो गया। अब आप व्यक्ति का स्वभाव समझ सकते हैं कि कैसा होगा। मंगल टेवे जब 12 बैठे, मच मुआवन तारता हो। उम्र 24 में उत्तम होगा, या जब लड़का पहला हो। अब कह रहे हैं कि यदि खाना नंबर 12 में मंगल बैठ जाए, तो खाना नंबर 12 में जब मंगल बैठता है तो राहु को कंट्रोल कर लेता है। राहु का घर है खाना नंबर 12। मंगल क्या है? मंगल है महावत, और राहु है हाथी। तो महावत अंकुश मार मार के बड़े से बड़े हाथी को कंट्रोल कर लेता है। तो जब खाना नंबर 12 में मंगल बैठा तो यहां राहु कंट्रोल हो गया, और राहु की चाल पे केतु चलता है। राहु अच्छा तो केतु भी अच्छा हो जाएगा। उम्र 24 में उत्तम होगा, या जब लड़का पहला हो। अगर ये कंडीशन है कि मंगल 12 में बैठा है, केतु 3 में है, तो ऐसे समय में 24 साल में उत्तम होगा। केतु 24वें साल में उत्तम फल देगा, या जब लड़का पहला हो, या
पहली नर औलाद पैदा हो जाए। नर औलाद क्या है? केतु। यदि पहली नर औलाद पैदा हो जाए तो उत्तम होगा, अन्यथा यदि मंगल 12 में बैठा है तो 24वें साल में उत्तम फल देगा। जो लोग जैसे फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं या वहाँ पे जाके बसना चाहते हैं तो केतु जो है खाना नंबर 3 में रहता है, विदेश यात्रा करा देता है, विदेश में पहुँचा देता है व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसको देना है कष्ट, विदेश में ले जाके कष्ट देगा। तो 24 में उत्तम होगा, तो ऐसे समय में वो यात्रा करा देगा। केतु मंदे हो मदद गुरु की, और ये 12 में बैठा तो राहु चुप तो केतु चुप, तब हालत अच्छी होगी। केतु मंदे हो मदद गुरु की, तिलक केसर का भला होता हो। मतलब कि केतु मंदा है तो ऐसे समय में बृहस्पति की मदद बहुत जरूरी है। केसर का तिलक पेशानी पर लगाते रहे, इससे बृहस्पति अच्छा होता है। अब बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा। बृहस्पति गुरु है और केतु है चेला। रीढ़ की हड्डी जो दर्द करती, सोना जिस्म पे उम्दा हो। रीढ़ की हड्डी जो दर्द करती, यहां पर पंडित जी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, लेकिन केतु से संबंधित जो भी अंग हैं वहां पर दर्द होगा। तो ऐसे समय में सोना जिस्म पे उम्दा हो, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कान में सोना पहने। सोना, शुद्ध सोना। सोना है गुरु, गुरु और केतु है कान। तो यहां पर जब सोना आ जाएगा तो केतु उम्दा फल देगा। तो सबसे बढ़िया उपाय है। नहीं तो केतु 3 में बैठ गया, उम्र है केतु की 48 साल, 48 साल के बाद खून से संबंधित बीमारी होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, गुरु का उपाय करके उसको कम किया जा सकता है, उसकी तीव्रता को थोड़ा धीरे किया जा सकता है। खून की बीमारी कैसे? जैसे बीपी, शुगर, ब्लड का इन्फेक्शन, रक्त का ना बनना, एनीमिया हो जाना, रक्त प्रदर हो जाना स्त्रियों में, ये सब केतु 3 में 48 साल के बाद बीमारी दे देगा। तो यहां पर कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो दर्द करती, सोना जिस्म पे उम्दा हो। तो रीढ़ की हड्डी यहां पर रीढ़ की हड्डी कहा गया है, पंडित जी ने कहा है, लेकिन केतु से संबंधित जो भी अंग हैं, केतु क्या है? चलने फिरने की शक्ति। पैर में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए। केतु है पेशाब का रास्ता, उसमें कोई तकलीफ हो जाए, जैसे प्रोस्टेट हो जाना, उसमें पेन होना। तो केतु से संबंधित जो भी अंग हैं उनमें यदि दर्द है, और केतु बैकबोन भी है, तो ऐसे समय पर जिस्म पर सोना उम्दा फल देगा। यानी कि कान में सोना पहने, सबसे बढ़िया उपाय है। या आप केले भी दान कर सकते हैं। यहां पर आप 3 हरे केले दान कर सकते हैं। देखिए, रेमेडी तो हाउस को लेके बनाई जाती है। बुध का घर है, ठीक है, बुध है, हरा रंग, तो कच्चे केले लीजिए 3, दान करके आइए, मंदिर में दान करिए। तो यहां पर केतु के लिए पंडित जी ने ये बताया है। और ऐसे समय में अगर साउथ के मकान में रह रहा होगा जातक, तो उसकी औलाद को तकलीफ होगी। साउथ का मकान क्यों? क्योंकि मंगल का घर है, मंगल की दिशा है साउथ, तो साउथ के मकान में नहीं रहने का। और अब जैसे केतु 1 और केतु 2 की निशानी बताया मैंने कि आप हाथ पे कैसे देख सकते हैं कि किस भाव का फल दे रहा। कुंडली में कहीं भी बैठा है, ये है एकदम ओरिजिनल चीज़, इसमें कोई मिलावट नहीं, और इसको किसी बीटीआर की ज़रूरत नहीं। बाद में हम क्लास लाएंगे
कि आप हाथ से कैसे अपना जन्म तिथि निकाल लें, क्योंकि लोगों का टाइम ऊपर नीचे होता है। तो इसके लिए भी वही केतु का निशान है, अंग्रेजी अक्षर का ई। तो जैसे केतु 1 में था तो सूर्य के बुर्ज पे था निशान, और केतु 2 में था तो बृहस्पति के बुर्ज पे था निशान। ऐसा ही केतु है खाना नंबर 3 में। अब निशान होगा इस स्थान पर, ये जो अंगूठा जहां से फोल्ड हो रहा, ये स्थान, ये है खाना नंबर 2। ये था खाना नंबर 1 कुंडली का, ये था खाना नंबर 2, और ये हिस्सा, ये जो अंगूठा जहां से फोल्ड होता है, ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये है खाना नंबर 3। तो खाना नंबर 3 में बैठा केतु, तो यहां पर केतु का निशान होना ही चाहिए। यहां निशान नहीं है, एक घर आगे एक घर पीछे देखिए, निशान जहां होगा केतु वहीं का फल दे रहा होगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। ये आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, और ये सब कोई मैं नहीं बता रहा, ये सब पंडित जी इस पुस्तक में लिख के गए हैं। तो चूंकि लाल किताब की लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, पढ़ने पे समझ नहीं आता कि कह क्या रहे हैं, इस कारण व्याख्या कर रहा हूं। फिर इसके बाद हम देखेंगे केतु खाना नंबर 4 अगले क्लास में। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।